Hello everyone, I'm here back again with my new video on Class 7, Chapter 4, Fight Manju Fight by Sigrun Srivastav. This was the story written by Sigrun Srivastav. So before starting the chapter, let me say something about Sigrun Srivastav. She is an Indian author of German origin. She is a multifaceted artist, writer, sculptor, and an illustrator also. She has written over 25 books for children of all ages. Her stories for 12 to 14 years old display rare sensitivity towards the feelings, dreams, joys and fear of children of that age. तो ये जो कहानी है फाइट मंजू फाइट, ये सिग्रन श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है और वो एक मल्टीफेसेड आर्टिस्ट हैं। वो कहानी लिखती भी हैं, वो एक्ट भी करती हैं, वो इलस्ट्रेशन से समझाती भी हैं और जनरली जो इनका जो भी शॉर्ट स्टोरीज ये लिखती हैं वो ज़्यादातर 12 से लेकर के 14 साल के बच्चों तक के लिए होता है। और उस टाइम उस एज में वो जो 14 ईयर्स और 13 ईयर्स का जो एज होता है, जो टीनेजर्स में वो लोग आते हैं, तो उस टाइम उनका क्या फीलिंग्स होता है, कैसे वो खुश होते हैं, कैसे मतलब हाउ दे एक्सप्रेस देयर जॉयज, देयर फ्रीडम, देयर फियर्स, देयर ड्रीम्स, इस पे बेस्ड जो उनका फीलिंग होता है उससे रिलेटेड हमेशा जो श्रीग्रन श्रीवास्तव हैं वो छोटी छोटी कहानियाँ इन एज ग्रुप के बच्चों के लिए, मतलब कि 12 से 14 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के लिए वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखती हैं, जिससे हमें कोई ना कोई मोरल एजुकेशन जो है वो मिलता है, हमारे लाइफ में उससे हमें कोई सीख मिलता है। तो अब ये जो कहानी है, अब जैसे हम लोग का जो लाइफ है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कुछ न कुछ उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का वो मंजू है। ये सारा कहानी अभी जो ये स्टोरी होल स्टोरी है ये मंजू को ही फोकस करता है। और मंजू जो है उस मतलब वो एक नॉर्मल चाइल्ड में उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या हम उसको एक तरह से डिसेबल्ड बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो फिंगर्स है वो मैलफॉर्म्ड है, मीन्स नॉट इन अ प्रॉपर शेप। वो तो अब उसका क्या फीलिंग्स है, वो कैसे सोसाइटी को फेस करती है, वो क्या सोचती है, तो ये जो सारा कहानी है फाइट मंजू फाइट, ये पूरा उसी पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल मंजू who does not let adversities hamper her ambitious spirit। अब यहाँ पे जो एडवर्सिटीज हैं, तो एडवर्सिटीज मतलब मुसीबतें, जो विषम परिस्थिति है, जो हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं है। हैम्पर, हैम्पर मीन्स नुकसान पहुंचाना। एम्बिशियस, एवरीवन नोज कि आप कितने महत्वाकांक्षी हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरी है मंजू का, इसमें मंजू के बारे में बताया गया है कि वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं रहती है, या फिर उसका जो फिंगर्स है वो मैलफॉर्म्ड रहता है। उसका जैसे हम लोग का नॉर्मल फिंगर्स है, उसका जो है वो फिंगर्स टेढ़ा मेढ़ा रहता है, मतलब डिफॉर्म्ड रहता है, मैलफॉर्म्ड रहता है। और उसको लगता था कि लोग उसे देखते हैं तो उस पर दया करते हैं, या लोग उसको दया की नज़रों से देखते हैं, पर ऐसा नहीं था। लेकिन मंजू जो थी वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। तो जैसा ये स्टोरी का पहला ही लाइन बता रहा है, मंजुला पारेलकर न्यू शी वॉज नो हुसैन, एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी लाइन पे सारा स्टोरी बेस्ड है कि मंजू जो है वो मंजुला पारेलकर, एक्चुअली हर फुल नेम was मंजुला पारेलकर, she knew she was no हुसैन।
अब हुसैन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, ये हमारे देश के सबसे बड़े पेंटर आर्टिस्ट का नाम है, जिनका नाम एमएफ हुसैन है, या अब तो वो गुजर चुके हैं। तो एमएफ हुसैन था, उनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, जो कि इंडियाज ग्रेटेस्ट पेंटर्स में से जाने जाते हैं, जो नंबर 1 पेंटर थे। और उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो करोड़ों में बिकती हैं, बहुत महंगी बिकती हैं। अभी भी जो उनकी पेंटिंग्स हैं, अगर उनका एग्जीबिशन लगता है, उनके गैलरीज वगैरह लगाए जाते हैं, तो उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी बिकती है। और मंजुला जो थी वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था कि उसका जो फिंगर्स था वो मैलफॉर्म था, मीन्स नॉट इन अ प्रॉपर शेप एज वी हैव, जिस तरह से हम लोगों का है ना, वैसा उसका नहीं था। एंड शी कुड नेवर बी, नॉट विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स, दोज क्लॉ लाइक मैलफॉर्म्ड फिंगर्स, वाई वर हैंड्स टू। अब वो जो थी, तो उसका जो फिंगर्स था वो सही तरीके से प्रॉपर शेप में नहीं था। तो अब उसको लगता था कि वो कभी भी एमएफ हुसैन की तरह एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं बन सकती, लेकिन वो एक अच्छी आर्टिस्ट जरूर बन सकती है। और इसके लिए वो बहुत मेहनत भी करती है। और इतना ही नहीं, उसका जो हाथ का फिंगर्स था वो तो मैलफॉर्म था ही, उसका जो पैर के जो टोज थे ना, उसका जो टो था या जो उसका जो फिंगर्स था वो भी क्लमजी था। क्लमजी मीन्स टेढ़ा मेढ़ा था। तो उसका हाथ और पैर दोनों जो था वो बहुत अजीब टाइप से था। तो उसको हमेशा ये चीज लगता था कि वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, लेकिन वो हमेशा नॉर्मली बिहेव करना चाहती थी। अब ये चीज उसको बहुत बुरा भी लगता था। अब मंजुला पारेलकर जो है, मंजुला पारेलकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन, बट शी कुडंट बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल। वो एक अच्छी आर्टिस्ट जरूर बन सकती है, भले वो एमएफ हुसैन ना बने, बहुत अच्छी आर्टिस्ट जो वर्ल्ड फेमस है वैसी ना बने, लेकिन वो एक अच्छी आर्टिस्ट जरूर बनेगी। एंड हैंडलिंग ब्रशेस वाज नो प्रॉब्लम। तो उसको, उसका भले ही जो फिंगर्स था वो मैलफॉर्म था, लेकिन उसको ब्रश पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होता था। और वो हमेशा सोचती थी कि वो एक अच्छी आर्टिस्ट बनेगी। और इसके लिए, पेंटिंग करने के लिए, वो पेंटिंग करना चाहती तो उसके लिए उसको बहुत सारा जो पेंटिंग से रिलेटेड मटेरियल्स है, चाहे वो ड्राइंग शीट्स है, कलर्स है, ब्रश है, पेंट है, ये सारा चीज उसे चाहिए होता था। लेकिन अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या था कि वो, ऐसा नहीं था कि वो पेंटिंग इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि उसका फिंगर्स जो है वो मैलफॉर्म था, बल्कि इसलिए वो पेंट नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके घर का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो अच्छा नहीं था। फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट गुड। और इसलिए उसके जो फादर थे वो एक मिडिल क्लास थे, तो उनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि वो जो मंजुला का जो डिमांड था पेंटिंग करने का उसको वो पूरा कर पाते, या जो उसका जो शौक था एक अच्छा आर्टिस्ट बनने का उसको वो पूरा कर पाते। तो अब मंजुला क्या करती है, मंजुला और उसकी मदर जो है, मंजुला की मदर उसे बहुत सपोर्ट करती है हमेशा, और उसको समझाती है कि उसे ठीक है, उसे पेंटिंग करना चाहिए। तो एक बार क्या होता है कि मंजुला जो है वो पहले एक छोटा सा पेंटिंग बनाती है, और वो उसे उसके घर के लोगों को बहुत पसंद आता है। वो अपने पेरेंट्स को दिखाती है तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है कि वो बार बार इतने महंगे महंगे शीट्स और पेपर या ड्राइंग बुक या जो पेंटिंग ब्रश आता है वो सब खरीद सके। तो एक बार वो किचन में जाती है अपनी माँ के, और अपनी माँ से बोलती है दैट शी नीड सम एक्स्ट्रा मनी। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें एक्स्ट्रा मनी क्यों चाहिए, वाई यू वांट एक्स्ट्रा मनी। तो वो बताती है कि उसे कलर्स और पेंट्स खरीदना है, बिकॉज शी वांट्स टू बाय कलर्स एंड पेंट्स टू लर्न पेंटिंग, दैट्स व्हाई शी वांट्स टू purchase that painting material
and that's why she wants extra money. But Mrs. Parelkar looked at her daughter searchingly. She was very surprised after knowing that her daughter wants to paint. She gazed long into those serious melancholic eyes, and closing the tap she used to go over to the kitchen cupboard and pulled out an ornate metal. अब वो वहां से क्या करती है, तो जैसे एक दिन किचन में मंजुला पारेलकर की माँ काम करते रहती है, तो मंजुला वहां पे जाती है और अपनी माँ से बोलती है कि आई नीड सम एक्स्ट्रा मनी। तो उसकी माँ पूछती है कि आखिर तुम्हें एक्स्ट्रा मनी क्यों चाहिए, तो वो बताती है कि वो पेंटिंग करना चाहती है। तो अब उसकी माँ बहुत सरप्राइज भी हो जाती है और अंदर अंदर बहुत खुश भी रहती है कि भले उसकी बेटी का जो फिंगर्स है वो मैलफॉर्म्ड है, वो अच्छे तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेंटिंग करना चाहती है। तो पेंटिंग करना चाहती है। अब क्या होता है नेक्स्ट कि उसकी माँ उस टाइम उसके किचन रूम में एक कबर्ड रहता है और वहां से वो कुछ पैसे इकट्ठा करके रखी रहती है और वो पैसा उसको दे देती है पेंटिंग मटेरियल खरीदने के लिए। और फिर उसकी माँ बोलती है दैट मंजुला पारेलकर यू विल शो योर फर्स्ट पेंटिंग टू मी। एंड व्हाट मंजुला पारेलकर डिड, Manjula Parelkar showed her first painting to her mother the very next day, and her mother was very surprised and say, "It is beautiful. I didn't know you were this much good." तो अब जब वो अपनी माँ को अपना पहला पेंटिंग दिखाती है तो उसकी माँ बहुत सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा पेंटिंग करती हो, क्योंकि उसकी माँ के मन में तो यही था कहीं ना कहीं कि उसकी बेटी का जो फिंगर्स है वो मैलफॉर्म्ड है, वो अच्छे से नहीं है, तो वो कभी भी एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन सकती। लेकिन कभी भी वो अपनी बेटी को डिमोरलाइज नहीं करती थी, हमेशा वो अपनी बेटी को सपोर्ट करती थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी आगे बढ़े। और भले उसके घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को पैसा ला करके देती है ताकि वो एक अच्छा सा पेंटिंग कर सके। फिर क्या होता है नेक्स्ट, जब वही पेंटिंग वो अपने फादर को दिखाती है तो उसके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश, मतलब उसे शाबाशी तो देते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। मिस्टर पारेलकर pushed his glasses up and glanced at Manjula's work. अब वो क्या करती, जो पेंटिंग वो अपनी मदर को दिखाई थी वही पेंटिंग वो अपने फादर को दिखाती है। तो उसके फादर भी बहुत खुश होते हैं, उसको शाबाशी भी देते हैं, उसको वेल डन बोलते हैं, वेरी गुड भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो सेज दैट शी हैड मेड अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर, वेरी नाइस पिक्चर। फिर जब वो पेंटिंग दिखा देती है अपने फादर को, तो अब उसके फादर जो है उसको एक वर्ड बोलते हैं जो शायद उसे अच्छा नहीं लगता है, कि वो अपने इस क्लॉ लाइक मैलफॉर्म्ड फिंगर से कभी भी एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन सकती है। मीन्स टू से दैट शी वुड नेवर बी एन आर्टिस्ट विथ हर क्लॉ लाइक मैलफॉर्म्ड फिंगर्स। शी न्यू वॉट ही मीन्ड। अब ये चीज़ उसको बहुत चुभता है या बुरा लगता है और वो समझ जाती है कि उसके फादर उसे क्या कहना चाहते हैं। शी वॉज यूज टू इट, क्योंकि अब सारे लोग उसे बोलते थे, तो अब ये चीज़ उसको ज़्यादा बुरा नहीं लगता था। लेकिन समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात जो है उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरी लगती है कि वो अपनी इस मैलफॉर्म्ड फिंगर से कभी भी एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन सकती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, फिर उसका बर्थडे रहता है। तो अब जब उसका बर्थडे रहता है तो उसके घर में उसका एक छोटा सा भाई रहता है। तो सब लोग उसे बताते नहीं हैं और अचानक से उसे सरप्राइज देते हैं, उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं। तो अब मंजुला को पता था कि उसके फादर की तरफ से उसे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके फादर को उसका पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। फिर भी अब क्योंकि उससे आदत हो गया था ये चीज़ सुनने का, उसको लगता था
कि वो कभी भी एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। लेकिन जब भी वो पेंट और ब्रश पकड़ती थी ना, मंजुला रिटर्न टू हर brushes and paints and drifted into another world, a brighter world of glowing colors, beautiful forms, and perfect shapes, the world where she wanted to belong so desperately. अब वो ऐसी दुनिया में खो जाती थी, जब भी वो पेंटिंग ब्रश और कलर पकड़ती थी या पेंट करती थी तो वो हमेशा एक दूसरी दुनिया में ही चली जाती थी। कहने का मतलब है कि उसे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। Nobody had asked Manjula Parelkar what she wanted for her 13th birthday, और नेक्स्ट उसका बर्थडे भी आने वाला रहता है, लेकिन अभी तक नेक्स्ट डे ही उसका 13th बर्थडे रहता है, लेकिन कोई भी उससे अभी तक ये नहीं पूछता कि मंजुला व्हाट यू वांट एज अ गिफ्ट इन योर बर्थडे, योर नेक्स्ट बर्थडे। बट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर, लेकिन उसे वो सब चीज़ मिल जाता है जो वो मन ही मन सोची रहती है। यानी कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उसे वही गिफ्ट करते हैं जो कि वो अपने मन में बना के रखी थी कि काश उसे ये सब चीज़ गिफ्ट में मिलता। अब ये देख करके मंजुला बहुत खुश हो जाती है। ओ मम्मी, मंजुला ओवरवेल्म, और जो उसकी मदर है वो उसे गिफ्ट करती है अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स। तो उसका जो पहला गिफ्ट रहता है वो उसकी मदर की तरफ से मिलता है, जो कि एक सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर रहता है, वाटर कलर का एक सेट रहता है। तो मंजुला बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को थैंक्स बोलती है, थैंक यू सो मच मदर दैट यू हैव प्रेजेंटेड मी सच अ वंडरफुल गिफ्ट, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर, हर मदर पास्ड अ बुक इन हर हैंड। तो मंजुला की जो मदर थी उन्होंने एक अच्छा सा सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर दिया। फिर नेक्स्ट जो है दूसरे हाथ से उन्होंने एक और बुक जो है उसके हाथ में रखा और उन्होंने कहा दिस इज फ्रॉम योर फादर साइड, ये जो गिफ्ट है ये तुम्हारे पापा ने दिया है तुम्हें। अब वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो तो सोच के रखी थी कि उसको उसके बर्थडे पे कभी भी उसके फादर की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, और खास करके पेंटिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके फादर को उसका पेंटिंग करना पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? ऐसी बात नहीं थी कि उसके फादर को अपनी बेटी पे भरोसा नहीं था कि वो एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम था, वो हम आगे देखेंगे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो पेंटिंग छोड़ करके घर का कोई कामकाज सीखे, क्योंकि वो पेंटिंग मटेरियल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक्चुअली उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो उतना अच्छा नहीं था कि वो एक आर्टिस्ट बनने में जो भी खर्च लगता है उसे वो अफोर्ड कर सके। फिर जो वो जो बुक रहता है जो कि उसकी मदर ने उसके फादर की तरफ से दिया था, वो रहता है पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। वो एक बुक देते हैं जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप पेंटिंग सीखते हैं, उसमें वो आइडिया दिया गया था। तो वो बुक उसे मंजुला को देती है वो उसके फादर की तरफ से। हर डार्क आई शाइनिंग विथ अ हैप्पीनेस, ओ पापा आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस। तो जब वो नेक्स्ट गिफ्ट जो उसकी मदर की तरफ से मिलता है जो उसके पापा ने दिया था, तो वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देंगे। यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट आइदर, सेड हर ब्रदर विथ अ मिस्चीवियस स्माइल। वहीं पे उसका एक छोटा सा भाई भी था जिसका नाम अमोल था। तो वो हमेशा उसे छेड़ते रहता था, उसे परेशान करता था, लेकिन उतना ही प्यार भी उससे करता था। तो वो उससे बोलता है दैट यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट, तुमने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें कभी ऐसा गिफ्ट कोई देगा। होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल टाइटली रैप्ड एंड नॉटेड। अब जब वो अपनी बहन को चिढ़ाता है अमोल, तो उसके हाथ में भी एक बड़ा सा डब्बा रहता है, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रहता है, और वो बड़ा ही चिढ़ा करके उसके बहुत ही खुशी खुशी एकदम हैप्पीनेस में वो उसको बोलता है कि तुमने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम्हें कभी इतना बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है। समटाइम्स शी वॉजंट टू श्योर
whether her brother was mischievous or simply mean. कभी कभी उसे समझ में नहीं आता था कि वाकई में उसका भाई एक शरारती बच्चा है या वो बहुत मतलबी है, सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करता है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि अब उसका भाई जो है वो उसको चिढ़ाता है और बोलता है कि तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तुम्हें ऐसा गिफ्ट मिलेगा। ही वुडंट बी मीन ऑन हर बर्थडे, लेकिन फिर उसको ये भी लगता है कि उसका भाई उसके बर्थडे पे इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा जो उसे तकलीफ दे। शी बिगिन अनहोल्डिंग द टाइट नॉट्स एंड टुक ऑफ द रैपर ओनली टू फाइंड अनदर नॉट स्टेयरिंग एट हर। अब उसका भाई क्या करता है, एक शरारत करता है कि वो जो बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रहता है, उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स, उसके बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, ऐसे करके 11 नॉट्स रहते हैं। मीन्स उसके अंदर 10-10, 11-11 डब्बे रहते हैं, छोटे 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 छोटे। तो मंजुला बहुत परेशान हो जाती है और उसे लगता रहता है कि इसका भाई बहुत शरारती है या मतलबी है। तो वो तो उसे लगता है कि नहीं, मेरे बर्थडे के दिन तो मेरा भाई जो है वो मेरे साथ मजाक नहीं करेगा। तो फिर भी उसका भाई क्या करता है कि वो बॉक्स के अंदर छोटा छोटा बॉक्स रख देता है, और जब वो लास्ट बॉक्स का जो नॉट खोलती है, मतलब वो टोटल 11 नॉट्स खोलती है, तो जब वो नॉट खोलती है तो उसमें एक चीट मिलता है और उसमें लिखा रहता है सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो वो जो गिफ्ट खोलती है जो उसके भाई के द्वारा दिया गया था, तो उसमें सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा था। मतलब कि उसका भाई जो है वो बहुत शरारती था और वो हमेशा अपनी बहन को परेशान करता था। बट इट वॉज जस्ट लाइक अमोल, दो ही वॉज ओनली अ ईयर यंगर। और वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं था अपनी बहन से, वो सिर्फ 1 साल का ही छोटा था। एंड समटाइम्स सी फेल्ट 100 years ओल्डर देन हिम। लेकिन कभी कभी वो ऐसी एक्टिविटी करता था जैसे कि वो अपनी बहन से पता नहीं कितना उम्र बड़ा है। अब फिर वो क्या करता है, उस चीट के जहाँ पे फ्रंट में बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा था, उसी के जस्ट पीछे भी कुछ लिखा हुआ था। तो अमोल अपनी बहन को फोर्स करता है कि तुम पीछे भी पढ़ो उस पे क्या लिखा हुआ है। लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो। अब उस पे क्या लिखा था, जो नेक्स्ट साइड का जो चीट था उस पे लिखा था कि तुम्हारा जो नेक्स्ट क्लू है वो तुम्हारे रूम के पिलो के नीचे है। तो तुम, जैसे हम लोग ट्रेजर हंट खेलते हैं ना, वैसे वो अपनी बहन को परेशान करता है उसे गिफ्ट देने के लिए। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम जाओ और तुम्हारे रूम में जो पिलो है उसे उठाओ, वहां पे तुम्हारा नेक्स्ट क्लू रखा हुआ है। अब मंजुला बहुत परेशान हो जाती है, बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू हर बेडरूम। लेकिन उसका भाई उसे खींच के बेडरूम लेके जाता है। एंड इवन लिफ्टेड द पिलो फॉर हर। और इतना ही नहीं, वो तकिया भी हटा देता है, जो पिलो रहता है उसे भी वो बेड पे से हटा देता है। एंड देयर टाइड विद अ पिंक रिबन ले 3 वाटर कलर ब्रशेस। और जब वो वहां से तकिया हटाता है तो वहां पे 3 पेंटिंग ब्रशेस रखे रहते हैं जो कि पिंक कलर के रिबन से बंधा रहता है। और उसको चिढ़ा के बोलता है अपनी बहन को कि ये लो तुम्हारे घोड़े के बाल। मतलब उसे चिढ़ा के बोलता है जो ब्रश में जो यूज किया जाता है ब्रश करने के लिए, जो हेयर, वो सबल हेयर रहता है। तो उसका भाई जो है, अमोल का भाई, उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि ये लो अपने घोड़े के बाल। फिर भी मंजुला उसे देख करके बहुत खुश हो जाती है। उसका भाई जो है बोलता है यही तो आर्टिस्ट का क्वालिटी होता है कि इस तरह के पेंटिंग ब्रशेस से वो लोग पेंट करते हैं। सी स्टडीड द न्यू बुक फ्रॉम कवर टू कवर एंड सून यूज्ड अप ऑल हर पेपर्स। और धीरे धीरे वो जो स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग बुक मिला था उसे वो एक एक करके पढ़ जाती है और बहुत अच्छे तरीके से वो समझ जाती है उसे पेंटिंग कैसे करनी है। शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर्स पेंटिंग एंड शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर, बट दैट वॉज एक्सपेंसिव। अब अभी का गिफ्ट तो मिला उसे, वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अब उसको लगता है कि अब उसका जो मन है वो और धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जो और उसे और भी फाइन शीट्स चाहिए थे पेंटिंग करने के लिए, वो काफी महंगा आता था। और इस तरह से लगातार वो पेंटिंग करने के लिए उसके पेरेंट्स जो है वो इतना सारा
पेपर या जो भी कलर्स है वो उसे रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब क्या होता है कि I could do much better painting on real watercolor papers. What do you think? अब वो अपने भाई को बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये रियल वाटर कलर पेंटिंग पेपर होगा तो मैं उस पर ज़्यादा अच्छा से पेंटिंग कर सकती हूँ। तो उसका भाई जो है वो सपोर्टिव नेचर का रहता है। She told her mother, pointing at the thin wobbly paper, I could do much better painting on real watercolor papers. What do you think? अब वो अपनी मदर को बोलती है कि माँ आपको क्या लगता है कि मैं इससे भी अच्छे क्वालिटी के अगर पेपर्स होंगे तो मैं शायद उस पर और अच्छा ड्राइंग कर सकती हूँ। लेकिन उसकी मदर जो है वो कभी भी उसको निराश नहीं करती है एंड बोलती है कि यस यू आर राइट, बट what a wonderful painting, you have improved a lot, I will talk to your father. अब उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, वाकई में तुमने बहुत अच्छा पेंटिंग किया है और तुम कर भी सकती हो, मैं इसके बारे में तुम्हारे फादर से बात करूंगी। फिर नेक्स्ट डे जब डिनर खत्म हो जाता है, आफ्टर डिनर व्हेन द चिल्ड्रन वर इन बेड, मिसेस पारलकर स्पोक टू हर हस्बैंड अबाउट मंजुलास पेंटिंग। तो नेक्स्ट मतलब शाम को जब डिनर हो जाता है, तो रात को जब डिनर हो जाता है उसके बाद जब दोनों बच्चे सोने चले जाते हैं तब मिसेस पारेलकर अपने हस्बैंड से मंजुला की पेंटिंग के बारे में बताती हैं और बोलती हैं कि मंजुला जो है वो आगे पेंटिंग करना चाहती है। मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेज्ड। तभी अचानक से जब मंजुला की मदर जो है वो मंजुला की पेंटिंग के बारे में उसके फादर को बताती है, तो अचानक से उसके फादर का आवाज़ जो है वो बहुत ऊंचा हो जाता है और मंजुला जो अपने रूम में सो रही थी उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से उसके फादर इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों बोलने लगे। ही नेवर रेज्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर। और कभी भी उसके पापा जो है वो इस तरह से इतना ज़ोर से चिल्ला के उसकी मम्मी से बात नहीं किए थे। तो मंजुला को थोड़ा अजीब लगता है। With her heart thumping wildly, she tiptoed towards the drawing room and peeped in. तो अचानक से जब उसको बहुत जोर से अपने फादर की चिल्लाने की आवाज आती है तो वो अपने बेड से उठती है और जहाँ पे उसकी मम्मी और पापा बात करते रहते हैं वहाँ पे वो पर्दा हटा के चुपके से झांकने लगती है और उनकी बातें सुनने लगती हैं। तभी उसके फादर जो हैं वो बोलते हैं कि she heard her father say that watercolor paper is expensive. जो पेंटिंग कलर पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। and she won't need one only. और उसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही देंगे तो उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। she will need dozens of them. और उसे एक शीट से तो उसका काम नहीं चलेगा, उसे बहुत सारे पेपर्स चाहिए। where will the money come from? इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? It doesn't grow on trees. ये पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसके लिए वो पेंटिंग शीट्स खरीद सकें जो वो चाहती है। तो उसकी मदर जो है वो थोड़ा नाराज भी हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी अब उसके फादर जो है वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर बोलते हैं दैट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल हैज गॉन अप। हर फादर कमिटेड while he was shot up, Amuls need a new pair of shoes, these curtains need a new change. मीन्स वो सारे अपने प्रॉब्लम्स को बताने लगते हैं कि देखो हमारे पास कोई पैसे का पेड़ तो है नहीं और सिर्फ मंजुला की पेंटिंग शेड्स का खर्चा होता तो मैं उठा भी लेता। अमूल के नए जूते लाने हैं, ये पर्दे चेंज हो करने हैं घर के, तुम्हें मैंने कभी एक नई साड़ी नहीं दी है लाके, तो ये सब मेरे इतने सारे खर्चे हैं, मैं सिर्फ मंजुला की पेंटिंग पे ही अपने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकता, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो ये चीज़ सुन के और फिर उसके फादर जो हैं वो बोल देते हैं कि मंजुला जो है वो अपने इस मेलफॉर्म्ड फिंगर से कभी भी एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन सकती है। विद दोस